है कि जो लोग बिला वजह हमारा विरोध करते हैं उनके पास केंद्र सरकार की जेड सिक्योरिटी है और ज़बरदस्त कमांडोज हैं। कोई भी बहाना बनाकर मेरे ऊपर फायर ओपन कर सकते हैं, तो कम से कम इतनी सुरक्षा तो हो। आजम खान ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है। उन्होंने बीजेपी सरकार से बड़ी मांग कर डाली है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 23 महीने के बाद जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खान की वापसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। हालिया बयान में आजम खान ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई हैं और कहा है कि उनके लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा नाकाफी है, उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि उन पर हमला हो सकता है, उनकी जान को खतरा है। इस बयान ने न केवल समाजवादी पार्टी के दलगत गलियारों में हलचल पैदा कर दी है बल्कि बीजेपी सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। वहीं आजम खान ने कहा कि बिहार की हालत अच्छी नहीं है, वहां बदलाव होना चाहिए। बिहार की जनता समझदार है, वहां की जनता कुछ ना कुछ सही फैसला जरूर लेगी। बिहार जाने पर वो कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि ना सिर्फ मैं वहां जाऊं बल्कि अगर किसी तरह मेरा योगदान हो सके तो उसमें हिस्सा लूं। आजम खान के तेवर और अंदाज में जो बदलाव दिख रहा है वह अकेले उनके व्यक्तिगत सुरक्षा दावे तक सीमित नहीं है। बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि पर उत्तर प्रदेश की राजनीति हर रोज नए मोड़ ले रही है। ऐसे में एक अनुभवी नेता की सुरक्षा को लेकर उठी अपील राजनीतिक मायने भी रखती है। आजम खान का कहना कि जिन लोगों के पास जेड श्रेणी की सुरक्षा है वे उनकी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सीधे तौर पर राजनीतिक आरोपों और आरोप प्रत्यारोप की हवा में ईंधन जोड़ता है। आपको बता दें कि आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं तब से वो लगातार पत्रकारों से, समर्थकों से, तमाम दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इस बीच उनकी नाराजगी अपनी ही पार्टी के कई बड़े नेताओं से सामने अभी आ रही है, जैसे रामपुर सांसद महबूबुल्लाह नदवी और मुरादाबाद से पूर्व सपा सांसद ST हसन से उनके मनमुटाव चल रहे हैं, जिससे पार्टी भी टेंशन में है। लेकिन आजम खान का ये जो बयान आया है कि उनकी जान को खतरा है, इसने पार्टी को चिंता में डाल दिया है क्योंकि आजम खान कोई छोटे नेता नहीं है, वो सपा के बड़े मुस्लिम नेता है। उनका कद पार्टी में आज भी उतना है जितना पहले था। मुस्लिम आज भी उनको अपना रहनुमा मानता है जितना पहले मानता था। भले ही उनकी सियासत में कितना बदलाव क्यों ना आया हो, लेकिन सियासत में दबदबा आज भी उनका वैसा ही है जैसा पहले था। ऐसे ही नहीं, सभी दल उनके लिए बाहें फैलाए बैठे हैं। यहां तक कि दबे लफ्जों में बीजेपी की सहयोगी सुभाषपा भी कह चुकी है कि आजम खान आते हैं तो उनका स्वागत है, तो वो जिधर जाएंगे वो दल उनका बिना कुछ सोचे समझे स्वागत करेगा। सपा इतनी आसानी से आजम खान को दूर नहीं करना चाहती। इस बयान से कि मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा चाहिए, पार्टी शायद इस पर विचार करे कि किसी तरह आजम खान की सुरक्षा बढ़ाई जाए और सरकार को भी चाहिए कि एक बड़े नेता की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। जरा आप भी सुनिए आजम खान को। देखिए, मुझे जब जेड सिक्योरिटी सुरक्षा मिली थी तब किसी की हुकूमत नहीं थी, वो किसी राजनीतिक दल ने नहीं दी थी, बल्कि गवर्नर ने ये महसूस किया कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है तो जेड सिक्योरिटी मुझे दी गई थी। और उसी वक्त उस वक्त के एसपी ने लिखा कि जेड सिक्योरिटी भी इनके लिए कम है, इन्हें जेड स्पेशल दी जाए। वो नहीं दी गई। अब जेड देना तो दूर की बात, कोई सुरक्षा ही नहीं है। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा शायद नाकाफ़ी है। वजह यह है कि जो लोग बिला वजह हमारा विरोध करते हैं उनके पास केंद्र सरकार की जेड सिक्योरिटी है और ज़बरदस्त कमांडोज हैं। कोई भी बहाना बनाकर मेरे ऊपर फायर ओपन कर सकते हैं, तो कम से कम इतनी सुरक्षा तो हो। तो देखा और सुना आपने, 23 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए तो एक नई चिंता ने उन्हें घेर लिया है। जान का खतरा है, डर सता रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किससे है आजम खान को डर? क्या वाकई सपा के इस कद्दावर नेता की सुरक्षा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? फिलहाल उनके इस दावे ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। एक तरफ सरकार पर दबाव है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, तो दूसरी तरफ विपक्ष में इसे लेकर नई रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है।
देखना होगा कि सरकार आजम खान की इस मांग पर क्या कदम उठाती है और अखिलेश यादव अपने वरिष्ठ नेता के इस डर को किस तरह से देखते हैं। वहीं आजम खान ने इंडिया गठबंधन को भी एक तीखी और स्पष्ट सलाह दी है, जिसने विपक्षी राजनीति के भीतर बहस छेड़ दी है। जी हां, आजम खान ने कहा कि अगर देश में चुनाव इंटरनेशनल एजेंसी से कराया जाए तो वो अपने विरोधियों की जमानत जब्त करा देंगे। यह बयान न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, बल्कि मौजूदा चुनावी व्यवस्था और सियासी पारदर्शिता पर सवाल उठाने का एक संकेत भी माना जा रहा है। आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी दलों के उस मंच को भी सीधी सलाह दी है कि जब मंच सजे और बैठकें हो तो वहां मुसलमानों की नुमाइंदगी उन लोगों के हाथ में दी जाए जो वाकई समुदाय की आवाज हैं। उनका कहना था कि महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता है। यह टिप्पणी विपक्ष के भीतर प्रतीकात्मक राजनीति पर तंज मानी जा रही है, जहां धर्म या समुदाय की पहचान का इस्तेमाल अक्सर दिखावे के लिए होता है, लेकिन वास्तविक मुद्दे और जमीनी प्रतिनिधित्व पीछे छूट जाते हैं। सुनिए आजम खान को। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश जरूर है कि इंडिया गठबंधन में जब मीटिंग हो और स्टेज सजे तो अक़लियत और बिलखुसूस मुसलमानों की नुमाइंदगी वही होना चाहिए जो मुसलमानों के नुमाइंदे हों। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। और हमने तो ये देखा है, जो राजनीतिक दलों के माइनॉरिटी सम्मेलन होते हैं, अल्पसंख्यक सम्मेलन होते हैं, तो लोग जेब में टोपी रख कर लाते हैं। वो आजकल जो क्रोएशिया से बुनी हुई सफेद टोपी होती है, जितनी देर टोपी लगा लेते हैं सम्मेलन में उतनी देर मुसलमान रहते हैं, और जब सम्मेलन खत्म होता है टोपी उतार कर जेब में रख लेते हैं, फिर उनका धर्म कुछ और हो जाता है। तो नुमाइंदगी ऐसी होना चाहिए, लगे कि हाँ ये फलानी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन बैठा हुआ है। तो सुना आपने, राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आजम खान का यह बयान दो स्तरों पर असर डाल सकता है। पहला, यह विपक्षी गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर आत्ममंथन के लिए मजबूर करना। दूसरा, यह बीजेपी के लिए भी राजनीतिक मायने रखता है, क्योंकि आजम खान का यह बयान विपक्ष के भीतर एकता पर सवाल उठाता है और मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा कर सकता है। आजम खान हमेशा से अपने बिंदास अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते रहे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनके तेवर और भी मुखर हो गए। एक तरफ वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष की रणनीति और प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि वे सिर्फ अपने क्षेत्र रामपुर तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए यह बयान एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। चुनौती इसलिए कि उन्हें यह दिखाना होगा कि उनका मंच सचमुच समावेशी है, और अवसर इसलिए कि वे इस बहस को सही दिशा देकर समाज के हर वर्ग को वास्तविक प्रतिनिधित्व देने की नीति बना सकते हैं। आजम खान के इन बयानों ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनावों में सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सियासी साख की भी लड़ाई होगी। तो आजम खान के इस बयान ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ अपनी जान को खतरे की बात, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को सीधी सलाह और चुनौती। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव उनकी बातों को कितना अहमियत देते हैं और क्या बीजेपी सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर कोई कदम उठाती है। फिलहाल इतना तय है कि आजम खान फिर सुर्खियों में है और यूपी की सियासत में उनके हर शब्द का असर महसूस किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।